भर्ती 2022 को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं उस कंप्लीट नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें चेंजेस किए गए हैं। सभी मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं। करीब 28 बिंदु को डिक्लेयर किया गया है इन पूरे नोटिफिकेशन में। देखिए ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर डिटेल्ड ब्रीफ अग्निपथ स्कीम फॉर इनरोलमेंट इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पर अग्निपथ इज़ अ न्यू HR मैनेजमेंट स्कीम एक तरीके की है। इसके बारे में डिफिनीशन दी गई है अग्निवीर की। आप यहाँ पर डिफिनीशन देख सकते हैं कि क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये और किस एक्ट के, एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत चीज़ें यहाँ पर इनरोल की गई हैं और उन्हीं के बारे में दूसरा पॉइंट्स कहा गया है कि अगर बिलो 18 वर्ष के हैं तो उसके साइंड सिग्नेचर्स बाय द पेरेंट्स गार्जियंस इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट प्रोविजनर्स जो तहत हैं यहाँ पर। और द पोस्ट ऑफ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स रहेगा, यहाँ 4 साल का रहेगा अग्निवीर का। विल गो बैक टू द सोसाइटी, उसके बाद ये सोसाइटी चले जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि 4 साल का पीरियड है। ऑल अग्निवीर्स विल गो बैक टू सोसाइटी हाउएवर पास्ट द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड पॉलिसीज। तो इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। फिर अगला पॉइंट्स आप देख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद आप अगला यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एलिजिबिलिटी 5th नंबर पर देगी, ऑल इंडिया ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस के लिए है, ऑल इंडिया है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर बताया गया जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हैं, एलिजिबल एज विल बी रेंज अप टू 17 years to 21 years. Other educational qualification and physical standards should be issued by the Indian Air Force की तरफ से जो रहेंगी वो मानक के तौर पे मानी जाएंगी। मेडिकल स्टैंडर्ड्स वही, नो परमानेंट लॉ मेडिकल कैटेगरीज अग्निवीर विल बी एलिजिबल फॉर द कंटिन्यूएशंस द एंगेजमेंट आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन द मेडिकल कैटेगरी। एम्प्लॉयबिलिटी के टर्म्स में बताया गया, यूनिफॉर्म्स और ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में बताया गया। ट्रेनिंग विद द एनरोल्ड इंडिविजुअल विल इम्पैक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, जैसी भी रहेगी उसी के हिसाब से यहाँ पर दी जाएगी। ये 12वां पॉइंट हो गया यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं 13 से 14 पॉइंट्स के टर्म्स में यहाँ पर लीव, जो आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी उसके बारे में बताया गया है। एनुअल लीव आपको 30 मिलेंगी एज पर ईयर। तो यानी 4 साल है, करीब 120 दिन आपको छुट्टियां ये रहेंगी। और बाकी सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस के टर्म्स में यहाँ दी जाएंगी। ऑफ मेडिकल एंड सीडीएस फैसिलिटीज़ रहेंगी आपके टर्म्स में जो भी रहती हैं, जैसा एज यूजुअल इंडियन एयरफोर्स में। वहीं यहाँ पर एंड सर्विस पीरियड्स में इंटाइटल्ड द मेडिकल फैसिलिटीज़ एट द सर्विस हॉस्पिटल्स एज वेल एज CSD प्रोविजंस। और यहाँ पर रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट टर्म्स में यहाँ पर पे अलाउंसेस एंड अलाइड बेनिफिट्स जो हैं वो फिक्स दिए गए हैं, वो 330,000 रुपीज़ पर मंथ एंड फिक्स एर्ली इंक्रीमेंट के टर्म्स में कहा गया है। एंड एडिशंस में रिस्क एंड हार्डशिप ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंसेस विल बी पेड। और ये भी आपको दिए जाएंगे, जो रिस्क कवर्स होंगे, हार्डशिप्स होंगी, ड्रेसेस होंगी, ट्रेवल अलाउंसेस होंगी, ये सब आपको पेड किए जाएंगे। कॉर्पस फंड में जो है इंटरेस्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाया जाएगा, यानी PF में आपका पैसा डाला जाएगा। उसका जो फंड, जो इंटरेस्ट होगा वो प्रोवाइड आपको कराएगा। आपकी सैलरी से 30% कट के उस फंड में जाएगा, जिसे सेवा निधि आप कहेंगे। इस तरीके से 19 पॉइंट पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर 20वें पॉइंट में आपको पूरी डिटेल दी गई है, जो आपको 10,04,000 रुपये सेवा निधि के पैकेज मिलेंगे। इसमें इंटरेस्ट रेट जो है आपकी अलग है, जो PF की होगी वो एज यूजुअल जुड़ के बाद में आपको मिलेगी। तो ये टोटल है कंट्रीब्यूशंस 30,000, 33,000, 36,500, 4,000। ये पूरा का पूरा यहाँ पर नोट कहा गया है कि विल बी कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड एंड ऑफ गवर्नमेंट, ये रहेगा। और फिर एक चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं कि देयर द शैल बी नो इंटाइटलमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एंड एनी काइंड ऑफ पेंशनरीज बेनिफिट्स इन केस ऑफ अग्निवीर। यानी आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर पेंशन्स और ग्रेजुएटी के टर्म्स में चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। पेमेंट मॉड्यूलिटी एंड सेवा निधि पैकेज के बारे में कहा गया कि आप फाइनेंशियल लोन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंटर्नशिप
ये सारी चीज़ें आप जैसा चाहें। वो लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड के रूप में बताया गया है कि अगर इंश्योरेंस कवर आपका 48 lakhs फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट्स एंड पीरियड्स ऑफ अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स में रहेंगे तो आपको 48 लाख की जो है आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसी तरीके के कंपनसेशंस डेथ के टर्म्स में फॉर डेथ है तो इंश्योरेंस कवर्स एक्सेप्टेबल है पैराग्राफ 42 जैसा बताया गया ऊपर, वही चीज़ आपको 48 लाख। और फिर यहाँ अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट से एक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अग्निवीर इनरोल्ड इन द 4 years, तो ये है कैटेगराइज ऑफ द डेथ। एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी एंड जेड कैटेगरी के टर्म्स में है। टेरेस्ट्रियल्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड इनमी ड्यूरिंग द बॉर्डर्स, तो ये जेड रहेगा, इस तरीके से रहेगा अगर डेथ होती है। तो ये कैटेगरी डिवाइड की गई है। डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉज नाइदर attributors and nor aggravates military services during the engagement periods, death during the cases of which accepted and जो भी इनके conditions हैं उस हिसाब से mishaps and during the engagement periods, और यहाँ पर violence, attack and terror और एंटी सोशल एलिमेंट्स इनसे अगर आपकी होती है तो उसके बारे में बताया गया है। ये जेड कैटेगरी की हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें डिसेबिलिटी कितनी होती है, उस डिसेबिलिटी के टर्म्स में भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। तो डेथ कैटेगरी में वाई और जेड में रहेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, अगर एक्स में रहेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर एक्स किस कैटेगरी में आते हैं, डेथ आपकी किस कैटेगरी में होती है, उस पर भी चीज़ें यहाँ पर निर्भर हैं। तो ये चीज़ें आपने देख ली। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरा यहाँ पर जो नोटिफिकेशन से दिया गया है तो ये आपका रहेगा। तो ये आपका कॉर्पस फंड एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द अग्निवीर कॉर्पस फंड, तो ये आपने देखा जितना डिटेल्ड में था वो आपके सामने है। तो इस तरीके की जितनी भी छोटी बड़ी खबरें आती जाएंगी अग्निवीर से रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। जितना ऑफिशियल डाटा आएगा वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से आप तैयारियां जो करनी है आप प्रॉपर वे में तैयारियां करते रहिए। और ये पूरा का पूरा आपने देखा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये सारे के सारे जो एयरफोर्स की हैं वही सारे के सारे मानक रहेंगे। बस एज लिमिट के टर्म्स में जो 17 साल से लेके 21 साल है, बाकी स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एयरफोर्स के लागू होंगे। तो वो एयरफोर्स की कंडीशन से आप सभी लोग जानते हैं। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया ऑल क्लासेस के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो आपने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके नोटिफिकेशन के बाद जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।